बौद्ध विहार चक्कीपाट पर आयोजित की गई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जनसभा को महाबौद्ध महाविहार को मुक्ति दिलाने के लिए एक जन आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। आरबीएम की संस्थापक व अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि महाविहार को मुक्त कराने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए पूरे देश में 100 जनसभाएं आयोजित कर तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों और बाबा साहब के मानने वालों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, पिछले 134 दिन से भिक्षु संघ बौद्ध गया महाबोधि विहार को बुद्ध गया में आजाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके धरना प्रदर्शन के 134 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार उनका नोटिस नहीं ले रही है, उनकी बातें नहीं सुन रही है। ना केंद्र सरकार सुन रही है, ना बिहार सरकार सुन रही है। तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि अगर हमारे पूज्य भिक्षु संघ के न्याय उचित मांगों को बिहार सरकार अनसुना कर रही है, केंद्र सरकार अनसुना कर रही है, तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और इसके लिए हम प्रथम चरण में भारत में लगभग 100 जनसभाएं करेंगे। पहले चरण में 100 जनसभाएं करेंगे और उसकी शुरुआत हमने आज आगरा से की है। आज 25 जून आगरा में है, कल 26 जून को झांसी में है, 27 जून को ग्वालियर में है, 29 जून को जयपुर राजस्थान में है, 6 जुलाई को पश्चिम बंगाल में है, 26 और 27 जुलाई को झारखंड पलामू में है। इस प्रकार से हम जनसभाएं आयोजित करके जो बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, उस समाज को हम संगठित करेंगे, जागरूक करेंगे और इस देश की सरकारों को हम बाध्य कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि उनको बौद्ध गया को मुक्त करना ही पड़ेगा। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या कोई बड़े शख्स हों, जब वो विदेशों में जाते हैं तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और भारत में बौद्धों के साथ वो लोग अन्याय कर रहे हैं, बुद्ध के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये महाबोधि बौद्ध गया बुद्ध विहार ये हमारी विश्व धरोहर है और ये हमें बौद्धों को मिलनी चाहिए। 1949 का एक कानून है बीटी एक्ट, हम उसे निरस्त कराना चाहते हैं क्योंकि उस कानून के कारण वहाँ 8 सदस्यों में से 4 सदस्य बुद्धिस्ट हैं और 4 सदस्य गैर बुद्धिस्ट हैं और चेयरमैन जिला कलेक्टर होता है वो भी गैर बुद्धिस्ट है। तो इस तरह से पूरा प्रबंधन गैर बुद्धिस्टों के हाथों में हो गया, बुद्धों के हाथों में क्या बचा। और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ है उसमें ये तय हुआ कि पुराने जितने भी कानून हैं वो सब शून्य घोषित कर दिए गए हैं, उनको नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्र अधिकार है, वो अपने धर्म स्थलों का, अपने धर्म शिक्षा केंद्रों का स्वतंत्र रूप से संचालन करेंगे। जब सिख स्वतंत्र है गुरुद्वारा चलाने के लिए, मुसलमान स्वतंत्र है मस्जिद चलाने के लिए, हिंदू स्वतंत्र है मंदिर चलाने के लिए, ईसाई स्वतंत्र है चर्च चलाने के लिए, तो बौद्धों के साथ अन्याय क्यों? और वो महान पवित्र स्थान जहाँ बौद्ध को बोधि प्राप्त हुई। और जो हटधर्मी के पीछे क्या वजह है? हटधर्मी के पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये जो हटधर्मी सरकार की सरकार की हटधर्मी का मुख्य कारण है कि वो ऐसा सोचते हैं कि प्राचीन काल के जो बौद्ध हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी समाज के और पिछड़े वर्गों के ये जो लोग हैं ये प्राचीन काल के बुद्धिस्ट हैं और इनकी आबादी भारत में 100 करोड़ से ज्यादा है। सरकार ऐसा समझती है कि ये नींद में सोए हुए
हुए हैं, ये अफीम के नशे में सोए हुए हैं। इनको इनका हक अधिकार दो या ना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जाग गए हैं, स्वाभिमान की जिंदगी जीना सीख गए हैं, उनको अपने अधिकारों का बोध हो गया है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार बिहार से भी कि जितना जल्दी हो सके आप बोध गया बुद्ध विहार को मुक्त करो और उसका संपूर्ण अधिकार केवल और केवल बौद्धों को दो। इटावा में घटना हुई है, एक कथावाचक के साथ मारपीट हुई है। देखिए, इटावा में जो घटना हुई है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस देश का SC ST OBC न कभी हिंदू था, न हिंदू है और न दुनिया की कोई ताकत उसे हिंदू साबित कर सकती है ना। तो वो यादव साहब अगर ब्राह्मणों के यहाँ कथा करेंगे तो उनके कानून के विरुद्ध कर रहे हैं ना। तो पिछड़े वर्गों को ये जान लेना चाहिए, पिछड़े वर्गों की इटावा की घटना से आगे खुल जानी चाहिए कि उनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। वो प्राचीन काल के बौद्ध हैं, उन्होंने अपने को बौद्ध ही स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध समाज के तत्वावधान में आज बौद्ध ज्ञाई पावनी भूमि महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में आज आगरा में शुभारंभ विशाल जनसभा के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश, क्योंकि जिस जगह हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने 18/1956 को एक यहाँ से संदेश दिया और हम तो यहाँ से हम भी एक संदेश देना चाहते हैं कि महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्ति के लिए पूरे देश भर में आंदोलन हम करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। से आज जनसभा है या इसमें मुख्य वक्ता आकाश रामा जी है और अध्यक्ष माननीय धनबा भारती साहब की। इस आंदोलन को हमने आज आगरा से स्टार्ट किया है, झांसी में है, ग्वालियर में है, ग्वालियर के साथ साथ इसमें जयपुर, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र कई प्रांतों में इसका हमने शुभारंभ कर दिया है साथियों। और यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, संविधान के तहत मिलना चाहिए और BT एक्ट 1949 को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान भिक्खु चंद्र कीर्ति ने कहा कि हर मजहब के लोगों को अपने धार्मिक स्थलों को संचालित करने का अधिकार है, तो ऐसे में बौद्धों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है। इस मौके पर बोलते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार से उनकी मांग है कि BT एक्ट को समाप्त कर महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन और उसका संरक्षण भारतीय बौद्धों को सौंपा जाए। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा व भिक्खु संघ के सहयोग से आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि BS बौद्ध डॉक्टर राजा राम आनंद, योगेश गौतम, कमल निगम, रामवीर सिंह, नेक सिंह, अशोक कुमार, रूप किशोर, हरित, बॉबी भारतीय, मुकेश गौतम, नरेंद्र बौद्ध, शशि कुमारी आदि सैकड़ों की संख्या में वहां लोग मौजूद रहे।